कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप अंदर जाओ, करेक्ट, राइट? कई लोग बोलते हैं कि आप अंदर जाओ, आप अपने आप को जानो। तो ये क्या रहता है? तो इसी के संदर्भ में ये किस तरह से रिलेट होगा? अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ बोलने से कोई अंदर जा सकता है क्या? नहीं, पर लोग बोलते हैं कि आप अंदर अंदर जाओगे तभी आप अपने आप को जान पाओगे। आपको अपने जानना, तो ये जो जानने की विधि है वो क्या है? हाँ, अंदर जाओ बोलने से कभी कोई अंदर नहीं जा पाता है ना। सही बात है। आंख बंद करते हैं, आंख बंद करके आप अंदर पहुंच जाते हैं ऐसा नहीं है। आंख बंद करते हैं, बात ठीक है, अंदर एक वो बहुत एक दो स्टेप आप अंदर पहुंच जाते हैं, उसके उससे ज्यादा आप अंदर नहीं जा पाते। अंदर जाते हैं तो वहां पे आपके सैनिक मिल मिल जाते हैं आपके, है ना, लड़ने के लिए तैयार। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे ना, आपको सैनिक मिल जाएंगे, वो तलवार तलवार लेके खड़े रहेंगे कि आओ पहले मेरे से लड़ाई करो। तो वो जो है, कौन कौन से सैनिक हैं, वो जो विरोधी सेना के सैनिक है, वो कौन से सैनिक है? वो यही पैटर्न्स है, यही पैटर्न्स है, यही संस्कार है, ये आप पे अटैक करते चले जाएंगे। तो इनसे जैसे जैसे आप, इनकी उदीर्णा होती जाएगी इनसे, ये जैसे जैसे पैटर्न जिस अनुपात में डिजॉल्व होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका भीतर प्रवेश होगा, वैसे वैसे भीतर प्रवेश होगा। भीतर प्रवेश का द्वार ही यही है। और ये पूरी आर्मी आपको मिलेगी मिलेगी, पूरी आर्मी को आपको ही लड़ना है, आपको ही हराना है। लड़ना है का अर्थ वो वाला लड़ना नहीं है। हमारे पास एक ही हथियार है, समता। हमारे पास कौन सा हथियार है? समता। बाकी आप लड़के आप इनको बिल्कुल नहीं हरा सकते। आप कुछ नहीं करेंगे तो ये हारते चले जाएंगे, आप कुछ करेंगे तो इनको ताकत मिल जाएगी। जैसे ही आप इनसे युद्ध करते हैं, तो ये कौन है? ये बाली के भाई, राजा बाली है ना, बलि बलि, बाली वो अपना वो सुग्रीव का भाई, वो है। इनसे लड़ोगे तो आपकी आधी ताकत तुरंत इनको मिल जाती है, जीतना ही नहीं है। तो इनसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इनसे जीतने का एकमात्र ढंग होता है कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। तुम अपना तलवार लेके डांस करते रहो, हम तुमको देखते रहेंगे, और देखते देखते तुम हो जाओगे डिजॉल्व, है ना, क्योंकि वो तुम हो छाया रूप, छाया है ना। वो छाया को जो है क्यों ताकत देनी? छाया से लड़के तो हम ही हारेंगे ना। अरे असली होता तो उसको पकड़ के लंगड़ी लगा के पटक देते, मार देते, कुछ कर देते। असली तो है ही नहीं, पकड़ में तो आएगा ही नहीं। उससे लड़ते रहेंगे और हम थकते रहेंगे। वो छाया मात्र है, उसको लंगड़ी कहाँ से लगाओगे? खुद ही गिर जाएंगे, उसको लंगड़ी उसकी फंसेगी नहीं। तो वो जो छाया है, छायाओं से कभी नहीं लड़ना है। छायाओं से लड़ने पर हमेशा हम हार जाते हैं। हमें छायाओं को सिर्फ देखना है, समता पूर्वक सिर्फ हमें देखना है, जैसा का तैसा देखना है। उसको जो है सुधारना नहीं है, उसको मैनिपुलेट नहीं करना है, उसको मैनेज नहीं करना है, उसको हराना नहीं है, उसको समझना नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। कुछ नहीं करेंगे तो वह उसका डिजॉल्व हो जाना तय है। जैसे ही वो डिजॉल्व होगा तो रास्ता खुल जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ना हो जाएगा, अपने आप बढ़ना हो जाता है, बढ़ना नहीं पड़ता है। उतनी अंतर यात्रा अपने आप हो जाती है। जैसे ही थोड़ी अंतर यात्रा होगी, अगला सैनिक आके खड़ा हो जाएगा, फिर हम उसको समतापूर्वक देखते रहेंगे, फिर वो डिजॉल्व हो जाएगा, फिर अगली यात्रा फिर हो जाएगी, फिर अगला सैनिक आके खड़ा होगा। फिर जो है हमारी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, समता में हम पुष्ट होते जाएंगे, हमारी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। फिर तो हमारी दृष्टि जिस पे पड़ेगी वह स्वाहा, सुना है ना, तीसरा नेत्र खुल जाता है ना। तीसरा नेत्र खुल जाता है तो सामने जो आएगा भस्मीभूत हो जाएगा। हमारी शक्ति, हमारी क्षमता इतनी पुष्ट हो जाएगी, है ना, हमारा तीसरा नेत्र ऐसा हो जाएगा कि जिस पे भी नजर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। जो पैटर्न आया सामने उदीर्णा और हमने उसे देखा, समता की दृष्टि से देखा और भस्म हो गया, समता की दृष्टि से देखा और भस्म हो गया। यही तो, ऐसी इसी कथाएं ऐसी हैं, लेकिन अनफोल्ड करोगे तो ऐसी ही निकलेगी। हम वो कथा बस सुनने जाते हैं, पुराण पुराण और कथाएं चल रही हैं, कथाओं को सुनते रहते हैं। अरे वो उसे अनफोल्ड भी तो करना है। बात क्या है? अनफोल्ड यही है कि वह जो तीसरा नेत्र खुलेगा, हमारा शिव नेत्र खुलेगा, और शिव नेत्र जब खुलेगा तो फिर तो स्थिति है कि जो भी सामने आएगा वो तो भस्म हो ही जाना है। वो बस सामने किसी ने आना है, पैटर्न ने आना है। वो छायाएं आती जाएंगी और जो है भस्म होती। उनका ड्रामा ही जो है वो इतना छोटा चलेगा, थोड़ा सा ड्रामा दिखाते दिखाते ही वो भस्म हो जाएंगी। उनका ड्रामा भी पूरा नहीं देख देख पाएंगे हम। भस्म होती जाएंगे, होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी, तब साफ हो जाएगा और हमारी अंतर यात्रा होती चली जाएगी। मतलब वहां पर जो है
शिव तत्व हमारा ज्यादा होता है। वैक्यूमनेस, अंदर जो वैक्यूमनेस है, वैक्यूमनेस बढ़ता चला जाएगा। उस वैक्यूमनेस में ड्रामे चल रहे हैं, ड्रामे दिख रहे हैं, है तो वैक्यूमनेस, लेकिन हमें जो है वहां पर पर्दे लगे हुए ड्रामे दिख रहे हैं। पर्दे भी जो है भ्रांति के पर्दे हैं, उस पर जो ड्रामे चल रहे हैं, और ड्रामे डिजॉल्व होते जाएंगे, उनके पर्दे भी डिजॉल्व होते जाएंगे, ड्रामे डिजॉल्व होते जाएंगे, पर्दे भी डिजॉल्व होते जाएंगे, हमारा उसके अंदर प्रवेश होता चला जाएगा, पर्दे और पीछे होते जाएंगे। जो ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस बड़ा होता चला जाएगा, ओपन स्पेस बड़ा होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि पूरे जो ये भी ड्रामेबाज है सारे के सारे साफ हो जाएंगे। ड्रामेबाज साफ तो ड्रामा भी साफ, तो वहां पर क्या बचेगा? इनफाइनाइट वैक्यूमनेस। क्या बचेगा वहां पे? इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, निर्वातीय अनंतता। निर्वातीय अनंतता यानी शिव तत्व निर्गुण है ना, वह कैसा है? निर्गुण है, अनंत है, असीम है, अजन्मा है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, देश काल के पार है, अनादि है, शाश्वत है। वह जो है प्रकट हो जाएगा। वह प्रकट जो होगा तो वहां पर क्या है? वो प्रकट होने का अर्थ ही है कि हम डिजॉल्व होते चले जाएंगे। जैसे कोई पैटर्न डिजॉल्व होता है ना, तो हमारा सेपरेशन कम हो जाता है और हमारा शिव तत्व बढ़ जाता है। कोई भी पैटर्न डिजॉल्व होता है तो हमारा सेपरेशन कुछ ना कुछ कम हो जाता है, हमारा सेपरेशन छोटा हो जाता है, शिव तत्व बड़ा हो जाता है। इसलिए बड़ा हल्का लगता है। कोई पैटर्न डिजॉल्व होता है ना तो बड़ा हल्का लगता है। जितने पैटर्न डिजॉल्व होंगे उतना सेपरेशन छोटा होता चला जाएगा, उसका भार कम होता जाएगा, उतना जो है स्पेस बढ़ता चला जाएगा, उतना शिव तत्व बढ़ता चला जाएगा, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस उतना बढ़ता चला जाएगा। और जिस दिन सारे पैटर्न डिजॉल्व हो जाएंगे तो उस समय सारा सेपरेशन डिजॉल्व हो जाएगा। अरे इन सेपरेट पैटर्न्स का जोड़ ही तो तुम हो। इन सेपरेशन, ये जो पैटर्न्स हैं, इन पैटर्न्स के जोड़ का नाम ही सेपरेशन है। इन पैटर्न्स के जोड़ का नाम ही सेपरेशन है। ये पैटर्न जैसे जैसे डिजॉल्व होते जाएंगे शिव तत्व तो बढ़ता चला जाएगा, हम उतने परमात्मा होते चले जाएंगे, हमारा परमात्मापन उतना प्रगाढ़ होता चला जाएगा। जिस दिन जो है सारे पैटर्न डिजॉल्व हो गए उस दिन हम परमात्मा हो गए, है ना। पैटर्न का मरना यानी कि वो ऐसा लगता है जैसे हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, क्योंकि वो सेपरेशन है ना, उसके साथ एसोसिएशन है ना हमारा। कोई बच्चा मरता है तो बच्चे के साथ माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा मर रहा है, उसको लगता है कि मैं मर रहा हूँ उसके साथ। माँ बाप को लगता है कि मेरा कुछ हिस्सा मर गया। जब बच्चा मर गया ना, किसी माँ बाप जिंदा, उनका बच्चा मर गया तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ हिस्सा मर गया, ऐसा लगता है माँ बाप को। क्यों? क्योंकि मोह माया है, मोह माया के कारण ही तो लगता है ना, एसोसिएशन है ना। उस मोह माया के कारण लगता है कि हम ही मर गए। पति पत्नी में कोई एक स्पाउस जो है वो मरता है तो फिर दूसरे को क्या लगता है कि अरे मैं ही मर गया, आधा मर गया। क्यों लगता है? कि एसोसिएशन है, बहुत ज्यादा एसोसिएशन है।